आप सभी का फिर से स्वागत है और आज जिस टॉपिक पर मैं आपके सामने उपस्थित हूं वो मध्य प्रदेश के लिए बहुत शानदार और जानदार बात है, क्योंकि इस बार होने वाला है मिशन मेडल और मध्य प्रदेश में होने वाला है 1965 करोड़ का गेम चेंज प्लान। तो ये आखिरकार ये प्लान क्या है, मध्य प्रदेश और जो आने वाले युवा हैं इन युवाओं को कैसे इसका फायदा मिलने वाला है, चलिए इसकी पूरी बात करते हैं। तो ये 5 साल में खर्च होने वाले हैं 1965 करोड़ और इसी से मध्य प्रदेश का जो सूरत है वो पूर्ण रूप से बदलने वाली है। तो क्या बदलने वाला है, चलिए फटाफट से एक बार देखते हैं। तो मध्य प्रदेश में जितनी खेल सुविधाएं उसको और अपग्रेड करने के लिए हर जिले में ऐसी सुविधा देना जिससे खेल और भी आगे बढ़ सके, खेल भावना के साथ खेल को और प्रमोट किया जा सके। इसके लिए मुख्यमंत्री मोहन यादव सरकार ने एक बहुत अच्छा फैसला लिया है। इसके अलावा इसमें क्या होना है, तो जो टैलेंट है उसको फिर से देखना है और उन पर ही इस बार निवेश करना है, इसकी बात की गई है। अर्थात हर जिले में कुछ ऐसी सुविधाओं को देने की सरकार ने बात की है जिससे टैलेंट बाहर निकल कर आएगा और 5 साल तक उन्हीं टैलेंट के ऊपर पैसे इन्वेस्ट किए जाएंगे। और इस बार सरकार ने एक नई चीज कही है कि राज्य के अंदर 140 से ज्यादा नए स्टेडियम बनेंगे। तो सोचिए युवाओं के लिए, खेल के लिए एक नया सफर शुरू होने वाला है। किस प्रकार से ये पूरा कारवा होने वाला है, तो याद रखिएगा पहले ये पता लगाया जाएगा कि भाई कहां पर खिलाड़ी ज्यादा हैं, किस जिले में, किस क्षेत्र से ज्यादा प्रतिभावान खिलाड़ी निकल रहे हैं। दूसरा देखा जाएगा कि आखिरकार वो जो खिलाड़ी हैं उन्हें कौन सी सुविधाओं की कमी हो रही है, तो उन सुविधाओं को में क्या कमी है उन पर बात की जाएगी। तीसरा क्या काम किया जाएगा, तो देखा जाएगा कि भाई उनके पास बेस कोचिंग है, ट्रेनिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर और बाकी जो मूलभूत सुविधाएं हैं, आखिरकार वो सुविधाएं उन्हें मिल रही हैं या नहीं मिल पा रही हैं। इसके अलावा योजना की कड़ी कैसे करके इसे कनेक्शन किया जाएगा, तो सरकार ने कह दिया है कि भैया 55 जिलों में से 52 नए खेलो इंडिया सेंटर बनाने की बात कही गई है और जरूरत पड़ेगी तो और भी खोल देंगे, बस युवा खेल की ओर आगे बढ़ना चाहिए, इसकी बात की गई है। अब जो इतना बड़ा ये कारवां किया जाना है इसमें बजट और खर्च भी तो होगा, पर ये खर्च कितना होना है, तो साहब 5 साल में 1965 करोड़ रुपए केवल खेल के लिए दिए जाएंगे और ये 5 साल में ही लग जाएंगे। सबसे अच्छी बात यहां की गई है। इसके अलावा पैसा कहां से आएगा, तो इसमें सेंटर ने कहा है कि सेंटर की 60% जितने भी राशि खर्च होगी 60% राशि केंद्र सरकार देगी और बाकी जो 40% राज्य राशि है उसे स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार देगी। अर्थात मध्य प्रदेश सरकार खुद से 565 करोड़ रुपए इसमें खर्च करने वाली है। तो यदि आप खेल खेलते हैं और यदि सच में आपके अंदर है टैलेंट, तो बस मध्य प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार आपके साथ खड़ी होने को तैयार हो गई है। क्या होगी स्टेडियम, और स्टेडियम क्या जितने भी अभी वर्तमान स्टेडियम हैं क्या तस्वीरें बदलेंगी, तो बिल्कुल। जो अभी वर्तमान में खेल मंत्री हैं विश्वास सारंग जी, उन्होंने कहा है कि भैया मध्य प्रदेश में अभी जो 230 विधानसभा है इसमें टोटल 90 अच्छे स्टेडियम हैं, बट 90 के अलावा और भी मोर देन 140 से ज्यादा नए स्टेडियम बनाए जाएंगे और इन स्टेडियम पर जो खर्च होगा वो हर स्टेडियम पर लगभग 7 करोड़ रुपए खर्च होगा। इट मींस जितनी सुविधाओं की जरूरत है वो सभी सुविधाएं खर्च कर दी जाएंगी। अब यदि पूरे इंडिया की बात करें, पूरे देश भर की बात करें, तो पूरे देश भर में लगभग 19,054 करोड़ रुपए खर्च किए जाने हैं और ये खर्च 2026 से 2031 तक की नई जो खेलो इंडिया पॉलिसी है इसके तहत होना है। तो बहुत अच्छी बात है और इसमें मध्य प्रदेश के लिए भी बहुत सारे फायदे दिखाई देते हैं। अब इसमें 6 नए बदलाव आएंगे। अब ये नए बदलाव कौन से होंगे जिस पर पूरी सरकार और जो आने वाला भविष्य है ये टिका हुआ है, तो सबसे पहला है टैलेंट मैपिंग। सबसे पहले प्रतिभा को खोजना है। यदि प्रतिभाएं ही नहीं होंगी तो ये जो खर्च होने वाला पैसा है जो देश के युवाओं में लगना है वो तो व्यर्थ हो जाएगा। तो सबसे पहले यही देखना है कि भाई टैलेंट कहां है और प्रदेश में टैलेंट क्लस्टर बनाए जाएंगे कि कहां से लोग ज्यादा निकल रहे हैं। दूसरा है मेडल मैपिंग की जाएगी। मेडल मैपिंग मतलब कोई ओलंपिक में जा रहा है, कोई एशियन गेम्स में आ रहा है, कोई कॉमनवेल्थ में जा रहा है, तो इनमें कितने मेडल मिलने की हमें संभावना है और कहां पर से खिलाड़ी ज्यादा निकल रहे हैं, उन एरिया को ज्यादा कवर किया जाना है। तीसरा है भाई स्कूल्स पर फोकस होगा और स्कूल से लेकर एकेडमी तक की पूरी गाइडेंस यहां पर दी जाएगी। स्कूलों से यह कवर किया जाएगा क्योंकि 5 साल में ये प्रतिभा में पूरे जो पैसा है इसे खर्च किया जाना है, तो स्कूलों से खोजकर निकालेंगे खेलो इंडिया के माध्यम से, फिर धीरे धीरे ट्रेनिंग सेंटर में ले जाएंगे, फिर एकेडमी तक इन्हें पहुंचाया जाएगा। आखिरकार भोपाल इसकी सबसे बड़ी
कड़ी बनकर निकलेगा यदि मध्य प्रदेश के लेवल पर इसमें काम किया जाना है तो। इसके अलावा चौथा देखें तो इक्का। इक्का से क्या जुड़े होंगे? इट मींस एलीट लेवल तक नहीं पहुंच पा रहे हैं जो खिलाड़ी, उन खिलाड़ी में क्यों नहीं पहुंचते? तो EKIA इट मींस इमर्जिंग खेलो इंडिया एलीट से जोड़ा जाएगा। तो ये चीजें की जानी है। सोचो कितने सोचकर मध्य प्रदेश और केंद्र सरकार काम करेगी। खेलो इंडिया में लोगों को आगे लेकर आना है, खिलाड़ियों को सच में जो टैलेंटेड खिलाड़ी है उन्हें आगे लेकर चलेंगे। पांचवें नंबर में है एक्सपर्ट्स का भी सहारा लिया जाएगा। तो क्या कोई भी चेक जज कर देगा? तो नहीं। खिलाड़ियों की जितनी डाइट है, कहां रहेंगे भाई, उनके रहने सहने का किट, पढ़ाई, कई बार मेडिकल सुविधाएं, इन सब की साइकोलॉजिस्ट हो या फिर आप कहें तो न्यूट्रिशन हो, इन सभी को एक्सपर्ट उन्हें प्रदान किए जाएंगे ताकि मेडल इस बार आए तो इंडिया के लिए आए और मध्य प्रदेश में भी आए। इसके अलावा AI और वेरेबल टेक्निक्स का भी उपयोग किया जाएगा। AI वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से भी काम किए जाएंगे। इसके अलावा वेरेबल डिवाइस खिलाड़ियों के प्रदर्शन को ट्रैक करेगी, कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ गड़बड़ हो रही है। इसके साथ साथ स्कूल से लेकर 5 साल हैं चूंकि यूनिवर्सिटी तक के अलग अलग कॉम्पिटिशन होंगे और अलग अलग जब कॉम्पिटिशन होंगे तो आप समझ ही रहे हैं कि मध्य प्रदेश में एक नया आधार निकल कर आएगा। तो यदि पूरी कंप्लीट स्ट्रेटजी की बात करें तो क्या क्या होनी है? तो 6 बड़े बदलाव होने हैं। सबसे पहला है टैलेंट मैपिंग की जाएगी। दूसरा मेडल मैपिंग की जाएगी कि कहां किस चीज में ज्यादा आ सकते हैं। स्कूल से लेकर एकेडमी तक का पूरा सफर देखा जाएगा। EKIA से जुड़ाव कनेक्ट किया जाएगा कि भाई कौन एक्सपर्ट्स हैं, एक्सपर्ट को सपोर्ट टीम में इंक्लूड किया जाएगा और AI और वेरिएबल टेक्निक्स का पूरा यूज किया जाना है। तो यदि पूरे आंकड़ों को आज के जो आधार है इसमें करंट अफेयर्स के आधार पे देखें तो टोटल 1965 करोड़ रुपए खर्च होने हैं। ये खर्च 5 साल में होना है। 565 करोड़ रुपए अर्थात 40% मध्य प्रदेश सरकार देगी, 60% जो है वो केंद्र सरकार देगी। तो 60:40 केंद्र और राज्य के सरकार का अनुपात दिखाई देता है। 90 अभी है, 230 विधानसभा में प्रेजेंट स्टेडियम, 140 और नए स्टेडियम बनेंगे और हर स्टेडियम पर लगभग 7 करोड़ रुपए खर्च आएंगे। इसके अलावा खेलो इंडिया सेंटर कितने बनने हैं? 52। और कहा गया है कि यदि जरूरत पड़ी तो और भी नए सेंटर हम खोल देंगे और पूरे भारत में 29,054 करोड़ रुपए की राशि इसमें खर्च की जानी है। तो सोचिए यदि आप खेलते हैं या आपके परिवार में कोई बच्चा खेलता है या भविष्य में आपको लगता है कि हां इसमें ये टैलेंट है, तो बस सरकार आगे आ चुकी है, बस आपको आगे आने की जरूरत है। तो ये टैलेंट जो किया जा रहा है, टैलेंट मैपिंग की जा रही है, इसमें जरूर भाग लीजिएगा। और यदि आप चाहते हैं कि ऐसी जानकारी लगातार आप तक पहुंचती रहे और आप यदि चाहते हैं कि ज्योग्राफी में रिलेटेड, करंट अफेयर से रिलेटेड, ज्योग्राफी में पोल से रिलेटेड, हैंड रिटन रोड से रिलेटेड सभी चीजों का आपके लिए समाधान हो जाए, तो बस एक ही चीज है, आप इस QR कोड को स्कैन कीजिए या SRK सर ज्योग्राफी टेलीग्राम में लिखिए। सभी चीज का समाधान एक ही जगह पर मिलेगा आपके लिए। इसके अलावा यदि आप स्टडी IQ से कोई भी कोर्स खरीद रहे हो और आपको लगता है कि आपके पैसे सेव होने चाहिए, तो बस कोई भी कोर्स आप ले रहे हैं तो उसको लेने से पहले एक बार ये SRK कोड का यूज जरूर कीजिएगा और हजारों रुपए अपने बचाइएगा। तो आप बताइएगा कमेंट करके कि आपको ये जानकारी कैसी लगी और ऐसी तात्कालिक वीडियोस यदि आप रेगुलर अपडेट्स के साथ देखना चाहते हैं तब लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। फिर से आपसे मुलाकात होगी अगले किसी नए ज्वलंत मुद्दे के साथ। अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। जय हिंद।